टोनी घर पर आराम से हॉट पॉट खा रहा था और गाना गा रहा था, लेकिन खिड़की के बाहर उसके पड़ोसी ठंड से मर रहे थे। उसकी प्रेमिका ने अपने आकर्षण का प्रयोग करके टोनी को दरवाजा खोलने के लिए राजी करने की कोशिश। प्रत्याशित रूप से टोनी ने हॉट पॉट को उनके साथ शेयर करने के बजाय फेंक। सीईओ को इतना गुस्सा आया कि उसने हथौड़े से कांच पर वार। उसे नहीं पता था कि टोनी के घर का कांच स्पेशल मटेरियल से बना, यहाँ तक कि मिसाइल भी इसे नहीं तोड़ सकती। यह देखकर कि खिड़की नहीं टूटेगी, सीईओ ने एक चेनसॉ उठाया। उसने टोनी के सामने के दरवाजे को काटने की कोशिश की, लेकिन घंटों तक आरी चलाने के बाद भी उस पर एक भी निशान नहीं छोड़ पाया। पता चला कि टोनी का दरवाजा कवच ग्रेड सामग्री से बना था, बैंक की तिजोरी की तरह। सामान्य तरीकों से इसे बिल्कुल भी नहीं खोला जा सकता। टोनी ने अपने घर को अविनाशी बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया, क्योंकि दुनिया एक अभूतपूर्व अत्यधिक ठंड के द्वार से गुजर रही है। इस आपदा में 99% मानवता पहले ही मर चुकी थी। लोग भोजन के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। अपने पिछले जीवन में टोनी ने अपनी प्रेमिका के लिए एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने सोचा था कि वह उसे गर्मजोशी से गले लगाकर इनाम देगी, लेकिन उसे जो मिला वह एक ठंडा चाकू। पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही सीईओ के साथ मिल चुकी। उन्होंने न केवल उसकी मछली बल्कि उसे -200 डिग्री बर्फ में फेंक दिया, जिससे वह जमकर मर गया। टोनी ने कसम खाई कि अगर उसे फिर से जीने का मौका मिला तो वह उन दोनों को खून से सजा देगा। शायद भगवान ने उसकी इच्छा सुन ली, क्योंकि सर्वनाश से 3 दिन पहले टोनी का पुनर्जन्म हुआ। जब वह वापस जिंदा हुआ और उसने टेबल पर पानी की एक बोतल देखी तो उसने लालच से उसे पी लिया। इसे खत्म करने के बाद उसने लापरवाही से खाली बोतल को पास के टूटे हुए बर्तन में फेंक। अगले ही पल बर्तन में पानी की सैकड़ों बोतलें दिखाई। तब टोनी को एहसास हुआ उसके पिता ने जो टूटा हुआ बर्तन छोड़ा था वह एक जादुई खजाना। इस खजाने के साथ वह आने वाले सर्वनाश से बच सकता था और उन लोगों को सजा दे सकता था जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। उसने जल्दी से अपने सारे पैसे एक सोने की पट्टी खरीदने में खर्च कर। फिर उसने सोने की पट्टी को बर्तन में रखा और प्रार्थना की। जल्द ही बर्तन में अनगिनत सोने की छड़ें दिखाई देने लगी। जैसे ही वह खुशी से नाच रहा था उसने देखा कि सभी सोने की छड़ों पर एक जैसे सीरियल नंबर थे। अगर वह उन्हें बेचता तो निश्चित रूप से संदेह पैदा होता। इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सभी सोने की छड़ों को पिघलाकर एक बड़ा टुकड़ा बनाया, फिर उसे बेचने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर में ले गया। स्टोर का मालिक दंग रह गया और अवाक रह गया। उसने अपने जीवन में सोने का इतना बड़ा टुकड़ा कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत टोनी के खाते में $5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि वह घर जाकर अपना व्यवसाय जारी रखने वाला था। वह अपनी पूर्व प्रेमिका से टकरा गया। उसने सोना देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वह उससे मीठी मीठी बातें करने लगी और चिंतित होने लगी। टोनी ने उसे घृणा से देखा और सोना दूर रख दिया। अचानक सीईओ प्रकट हुआ। उसने टोनी को उसकी सफलता पर बधाई दी, फिर सुझाव दिया कि वे भोजन के साथ जश्न मनाएं। टोनी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया, लेकिन सीईओ ने क्लासमेट्स के एक ग्रुप को डिनर में इनवाइट किया और सुनिश्चित किया कि वे सबसे महंगा भोजन ऑर्डर करें। यह स्पष्ट था कि वे चाहते थे कि टोनी पे। टोनी ने उन्हें नहीं रोका। जब वेटर $1.18 का बिल लेकर आया तो उसने सभी को अपनी इच्छा अनुसार खाने पीने। सभी को लगा कि टोनी बिल का भुगतान करेगा, लेकिन टोनी ने कहा कि जिसने भी भोजन का ऑर्डर दिया है उसे इसका भुगतान करना चाहिए। सीईओ ने चुपके से अपना फोन बंद कर दिया और दावा किया कि यह बंद हो गया। उसने टोनी से पहले भुगतान करने को कहा और बाद में उसे वापस भुगतान करने का वादा किया, लेकिन टोनी इसके झांसे में नहीं आया। उसने वेटर से पावर बैंक लाने को कहा। सीईओ शर्मिंदा था, क्योंकि उसके पास केवल $10 थे और वह बिल का खर्च नहीं उठा सकता था। उसे टोनी से चुपचाप मदद के लिए भीख मांगनी पड़ी। टोनी ने जोर से उसका मजाक उड़ाया कि वह कंगाल होने के बावजूद अमीर होने का दिखावा कर रहा है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। अगला दिन सर्वनाश की पूर्व संध्या थी।